स्टूडेंट पिछले लेक्चर में टर्पेंस की बात की थी और आज हम ये नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे लिपिड का, जो कि है स्टेरॉइड। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप स्टेरॉइड की जो है वो स्ट्रक्चर देख लें कि स्टेरॉइड्स की जो है वो आपकी बुक में सबसे पहले तो किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो बात की जा रही है। तो अब आप देखें कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है स्टेरॉइड की, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड न्यूक्लियस, यानी एक स्टेरॉइड का समझ लें कि मॉलिक्यूल है या जिसका जो न्यूक्लियस है कंसिस्ट ऑफ 17 कार्बन। यानी इसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं? 17 कार्बन। अब देखें यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है आपको ये स्टेरॉइड्स के एक न्यूक्लियस की, जिसमें आप अगर कार्बन के नंबर देखें, जो कॉर्नर हैं कार्बन के अगर नंबर हैं, तो आप इधर देखें टोटल कितने कार्बन है इसमें? 17 कार्बन। 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 17 कार्बन हो गए। कार्बन एटम्स हो गए अरेंज इन 4 अटैच रिंग। और इसमें कितनी रिंग्स होती हैं? 4 अटैच रिंग्स होती हैं। अब आप इधर देख लें तो अगर ये रिंग्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो 4 अटैच जो हैं ये रिंग्स हैं। इधर अगर हम देखें तो जस्ट मिनट, तो आपको यहाँ पर ये जो रिंग्स नजर आ रही हैं, ये देखें, ये एक रिंग ये हो गई, दूसरी रिंग ये हो गई, तीसरी रिंग ये हो गई और चौथी रिंग ये हो गई। मतलब कितनी अटैच रिंग है यहाँ पर? 4 अटैच रिंग है। 1 2 3 4। तो 4 क्या हो गई? ये अटैच रिंग हो गई। तो टोटल इसमें जो है वो 17 कार्बन है और 17 कार्बन ने कितने रिंग्स बनाई हुई हैं? 4 अटैच रिंग्स हैं। अच्छा, इन रिंग्स को भी अगर आप देखें तो इनमें से 3 रिंग्स कंटेन 6 कार्बन एटम। इसमें से जो 3 रिंग्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप ये वाली रिंग देखें तो इस रिंग में 6 कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 6। इस वाली में भी जो है वो कितने कार्बन एटम होंगे? दूसरी रिंग में इसमें भी 6 होंगे। और ये जो तीसरी रिंग है इसमें भी कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम है। यानी जो आपके पास यहाँ पर जो 4 कार्बन रिंग है, इनमें से जो 3 रिंग्स हैं, इनमें कितने कार्बन एटम है? इनमें टोटल जो है वो 6 कार्बन एटम है। अच्छा, उसमें से जो फोर्थ रिंग है, ये वाली जो रिंग है, जो फोर्थ रिंग है, इसमें अगर आप कार्बन एटम्स की तादाद देखें तो टोटल कितनी है? फोर्थ रिंग पर अगर हम कार्बन एटम देखें तो वो कार्बन एटम कितने हैं फोर्थ रिंग पर? जो है वो 5 कार्बन। तो मतलब ये हुआ कि इसके पास जो 4 रिंग्स हैं, यानी यहाँ पर जो बात अगर करें इसकी स्ट्रक्चर की, अगर आपसे बात की जाए तो आप बताएंगे इसके स्ट्रक्चर में कितनी रिंग्स हैं कार्बन की? 4 रिंग्स हैं। अब इन 4 रिंग्स में से जो है वो जो 3 रिंग्स हैं उसमें कितने कार्बन हैं? उसमें टोटल जो है वो 6 कार्बन वाली है। यानी 3 रिंग जो है वो कितने कार्बन वाली हैं? 6 कार्बन वाली। जबकि जो फोर्थ रिंग है, फोर्थ जो रिंग है उसमें कितने कार्बन है? उसमें टोटल जो है वो 5 कार्बन है। और अगर हम बात करें इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो कितने कार्बन है? टोटल 17 कार्बन है। इसके अलावा the length and structure of side chain that extend from these rings distinguish one steroid from an other steroid। यानी ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये स्टेरॉइड की कैसी स्ट्रक्चर है? बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इन रिंग से जो साइड रिंग्स निकल रही होती हैं, यानी इन रिंग से जो साइड रिंग निकल निकल रही होती हैं, उसकी बेस पर हम स्टेरॉइड्स को क्या करते हैं? एक स्टेरॉइड्स को दूसरे स्टेरॉइड से डिस्टिंग्विश करते हैं। यानी डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनमें ये बेसिक स्ट्रक्चर तो तमाम स्टेरॉइड्स में मौजूद होगी, लेकिन इनके साइड से जो कार्बन की रिंग्स निकल रही होंगी, उसकी बेस पर हम स्टेरॉइड्स में क्या करेंगे? फर्क करेंगे। अच्छा, बेसिकली अगर हम बात करें कि स्टेरॉइड्स की रिंग जो है वो बनती किससे, इसकी सिंथेसिस किससे होती है, कौन से जो है वो केमिकल से, यानी कौन से कंपाउंड से इसकी सिंथेसिस होती है, तो इसकी सिंथेसिस होती है आइसोपेरिन यूनिट से। और आइसोपेरिन यूनिट आपको पता है C5H8। ये जो कार्बन के 5 और हाइड्रोजन के 8 जो एटम का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइसोपेरिन पेरिन यूनिट। और इसी आइसोपेरिन यूनिट से क्या बनता है? ये कोलेस्ट्रॉल की जो है, इसकी जो है वो स्टेरॉइड्स की क्या होती है? सिंथेसिस होती है। टर्पेन्स के अंदर भी हमने पढ़ा था कि ये आइसोपेरिन यूनिट से बने हुए होते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं स्टेरॉइड्स की हम एग्जाम्पल्स की, कि स्टेरॉइड्स की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये स्टेरॉइड्स की एग्जाम्पल है। इट इज एन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। अब अगर हम इसके कोलेस्ट्रॉल के जो है वो फंक्शंस देखें, कोलेस्ट्रॉल के काम क्या है हमारी बॉडी में,
तो इट इज एन स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है कि एनिमल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्या मौजूद होता है, स्टेरॉइड जो सॉरी ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रीकर्सर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स। मतलब कोलेस्ट्रॉल खुद स्टेरॉइड है, और इस कोलेस्ट्रॉल से जो है वो और दूसरे भी स्टेरॉइड्स जो है वो क्या होते हैं, वो बेसिकली जो है वो बनते हैं, प्रीकर्सर है। यानी कोलेस्ट्रॉल पहले से हमारी बॉडी में मौजूद है और यही कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है दूसरे स्टेरॉइड्स में। मिसाल के तौर पे मेल सेक्स हार्मोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये भी जो है वो किससे, ये भी एक स्टेरॉइड है और इसकी सिंथेसिस कहाँ से होती है, इसकी सिंथेसिस बेसिकली जो है वो कोलेस्ट्रॉल से ही होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन, इस तरह से एस्ट्रोजन हो गया फीमेल सेक्स हार्मोन में, अगर हमारे पास जो हार्मोन्स आते हैं उसमें एक तो एस्ट्रोजन है, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है होते हैं। और ये जो हैं ये भी, इनका भी प्रीकर्सर कौन है, यानी इन हार्मोन्स को बनाने वाला कौन है, इन हार्मोन्स को बनाने वाला है बेसिकली जो है वो कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा अगर बेसिकली जो बाइल एसिड होता है, बाइल के बारे में आपने पता होगा, लिवर में हमारे बाइल की सिंथेसिस होती है और इस गाल ब्लेडर के अंदर ये स्टोर होता है। ये हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल की एग्जांपल में आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो एक होता है बाइल सॉल्ट होता है, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट भी होता है, जो कि बाइल सॉल्ट किस चीज़ में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को फिजिकली ब्रेक डाउन करता है, उसको डाइजेस्ट, ताकि एंजाइम उसे इजीली जो है वो डाइजेस्ट कर सके। बाइल सॉल्ट का ये काम होता है। इस तो बाइल सॉल्ट क्या है, ये भी जो है कोलेस्ट इसकी जो है वो स्टेरॉइड की एग्जाम्पल में आ जाता है। विटामिन डी है, विटामिन डी जो है ये भी बेसिकली क्या है, ये भी जो है वो स्टेरॉइड की एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है। तो देखें बेसिकली क्या है कि ये जो अ, अगर मैं कहूँ कि ये जो आइसोपैरीन यूनिट है, ये क्या सिंथेसिस करता है, किस चीज की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, स्टेरॉइड मतलब कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हेल्प करी, फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक प्रीकर्सर हो गया किसका, यानी मेल सेक्स हार्मोन किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो किससे बन रहा है, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है। मतलब मुख्तलिफ जो है वो सेक्स हार्मोन जो है वो, और इसके अलावा जो है विटामिन डी जो है इसकी सिंथेसिस में भी कौन टेक पार्ट कर रहा है, टेक पार्ट कर रहा है कोलेस्ट्रॉल। तो अब देखें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेरॉइड्स के हवाले से आपके से कौन कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि आप ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइड, स्टेरॉइड की स्ट्रक्चर को ब्रीफली जो है वो आप क्या करें, डिस्क्राइब करें। तो ये आपने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है, जो है वो इसकी स्ट्रक्चर है। और सिंपली अगर आपकी स्ट्रक्चर को जो है वो आउटलाइन इसकी देना चाहें तो आउटलाइन सिंपल इसकी स्टेरॉइड की हो जाएगी कि इसमें जो है वो कितने कार्बन रिंग्स हैं, बेसिकली 4 इसमें रिंग्स हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, 4 रिंग्स में से जो है वो 6 कार्बन रिंग कितनी है, 3 है, 3 जो है वो 6 कार्बन रिंग है, और 1 जो है वो कितने कार्बन वाली रिंग है, 5 कार्बन रिंग है। टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 70। ये सिंपल सी स्ट्रक्चर हो गई किसकी, स्टेरॉइड्स की। इसके अलावा जो है वो स्टेरॉइड्स की ये जो है आपने एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्टेरॉइड्स जो है वो स्ट्रक्चर सिंथेसिस जो है वो किससे होती है, तो आइसोपेरिन यूनिट से होती है। इसके अलावा एग्जाम्पल पूछी जा सकती है स्टेरॉइड्स की, तो मैन एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल हो गई। और कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, तो इस सेल मेम्ब्रेन में होता है और प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो मतलब इस कोलेस्ट्रॉल जो है वो कौन कौन से जो है वो दूसरे स्टेरॉइड्स को बनाने में हेल्प करता है, तो ये एग्जांपल्स आप यहाँ पर दे देंगे। नेक्स्ट टाइम फिर हम स्टार्ट कर, नेक्स्ट जो है वो लास्ट एक लिपिड का जो है वो ग्रुप है, एग्जाम्पल है प्रोस्टाग्लैंडिन, इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।